एपिसोड 19 ख़त्म हो चुका है। मुझे मुहाफ़िज़ ड्रामे का पाकिस्तानी ड्रामे का एपिसोड 19 ख़त्म हो चुका है और मैं आपके पास हाज़िर हूँ रिकैप रिव्यू लेकर। मुख्तसर से अंदाज में ड्रामे की स्टोरी बयान करूँगा, इस एपिसोड की कहानी बयान करूँगा कि कहाँ तक पहुँची है, और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के बहस होगी और मेरे अंदाज़े और ख़यालात होंगे। तो एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन देखने को मिलता है और वो हाफ दुरानी पारस बहजाद से फ़ोन पर बात करता है, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और उसे कहता है कि फूल भी भेजे थे देखे कि नहीं, और ये भी कहता है कि मैं तुम्हारे बाप से तुम्हारा हाथ मांगा था। ये सारी बातें सुनकर पारस बहजाद बेचैन हो जाती है और उसे समझ आती है कि उसके अब्बू पिछले दिनों क्यों परेशान थे और आफताब से इतनी जल्दी मंगनी क्यों करना चाहते थे और उसे बाहर क्यों भेजना चाहते थे। वो अपने तौर पर इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके जहन में ये सब कुछ घूम रहा है। उधर मीर बेहजाद को एक कॉल आती है पिछले एपिसोड में और वो ज़मीनों पर चले जाता है सखर, तो पता चलता है कि वो सब फेक था। वो सिकंदर को उन लोगों का पता लगाने का कहता है जिन्होंने फेक कॉल की थी, और इस तरह वो बेचैनी में पारस बहजाद से गुफ्तगू करता है घर पर और उसकी खैर खैरियत मालूम करता है और कहता है कि वो थोड़ी देर में पहुंच रहा है और खाना लगाया और इकट्ठे खाना खाएंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि ड्रामा आगे बढ़ता है। मीर बेहजाद घर आता है तो पारस बहजाद बेचैन है, वो खाने की मेज़ पर बैठना मुश्किल महसूस कर रही है। वो उठकर अपने कमरे में जाने की इजाज़त चाहती है, मीर बेहजाद उसे इजाज़त दे देता है और परेशान सा महसूस करता है कि आखिर वो उसकी परेशानी क्या है, वो खामोश क्यों है, चुप क्यों है। इसी दौरान एक अगला सीन आता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह अब्दुरानी भी परेशान है और टहल रहा है और दिल ही दिल में पारस बहजाद से बातें कर रहा है कि किस तरह तुम मेरी हो जाओगी, किस तरह तुम्हें हासिल कर लूँगा, किस तरह तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर सकेगा, और इस तरह की बातें। और हम देखते हैं कि ज़वार बख्त अपने घर फ़ोन करता है अपनी माँ को और बताता है कि अब्बू का ऑपरेशन ठीक हो गया और 2-4 दिन में हॉस्पिटल छुट्टी हो जाएगी और हो सकता है वो घर पहुँच जाए। इसी दौरान ज़वार बख्त के घर में मरियम और रेशम आपस में गुफ्तगू करती हैं और एक दूसरे को खूब डांटती डपटती हैं, एक दूसरे को कसूरवार ठहराती हैं, एक दूसरे को इल्ज़ामात देती हैं, एक दूसरे को ज़वार से मिला हुआ कहती हैं, और इस तरह और इस तरह और इस तरह। तो रेशम का कहना था कि मरियम अपने भाई से मिलकर उसे धोखा दे रही है, उसके भाई ने उससे शादी नहीं करनी, लेकिन मरियम ऐसा महसूस नहीं होने दे रही। मरियम अपनी जगह पर ठीक है और वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब्बू के आते ही वो शादी की बात करना शुरू करेगी और इस तरह कुछ ना कुछ हो जाएगा। रेशम को ख्याल है कि ज़वार बख्त के दिल में उसकी कोई जगह नहीं है और वो अपनी मैडम से मुतासर हो चुका है, उसकी खूबसूरती से मुतासर हो चुका है और यकीनन वो उसी से शादी करेगा। ये उसने कहा तो नहीं है, लेकिन उसकी बातों का मकसद यही है। खैर, दोनों के दरमियान नोक झोंक सी छोटी मोटी सी लड़ाई सी चलती है और उसके बाद दोनों गले लगा लेती हैं एक दूसरे को, कहती हैं कि ठीक है।
एवरीथिंग शैल बी ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाब दुरानी नदीम शाह को बुलाता है और उसे दरिया के किनारे वाली कोई ज़मीन बताता है जो 3 एकड़ है और जहाँ कुछ भी बना लिया जाए अरबों की आमदनी है। नदीम शाह की राल टपकती है और वह राज़ी हो जाता है, लेकिन जब वहाब दुरानी उसे काम बताता है कि उसने पारस बेजाद को अगवा करना है और उस तक पहुंचाना है, तो नदीम शाह के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो कहता है ऐसा तो नहीं होगा, और अगर मीर बेजाद को पता चल गया तो वो तो ज़िंदा गाड़ देगा और मार देगा और इस तरह। तो वहाब दुरानी कहता है कि अगर ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन वो कहता है कि अगर कोई और काम हो तो वो बता दें। नदीम शाह कहता है कोई और काम हो तो वो बता दें, ये काम बड़ा और तरह का है। बहरहाल वहाब दुरानी बाद आने वालों में से नहीं है और ये उसने खुद कहा था, और वो ज़िद पर अड़ा है और कहता है कि तुम्हें ऐसा करना होगा। आखिरकार नदीम शाह मान जाता है। नदीम शाह एक साजिशी आदमी है और उसके जहन में आया कि मैं कोई प्लानिंग करके इसे भी सर से उतार दूंगा और पारस का कंडा भी खींच दूंगा और जुवार को भी ठिकाने लगा दूंगा और एवरीथिंग शैल बी ओके एंड क्लियर। बहरहाल वो वहाँ वहाब दुरानी को हाँ करता है और कहता है कि ठीक है, कर देगा। अब घर आकर वो प्लान बनाता है, उसे समझ नहीं आती क्या करे। आखिरकार उसे एक तदबीर सूझती है और वो अपने बेटे आफ्ताब को साथ में लाता है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि आफ्ताब, उनकी माँ शाहीन और नदीम शाह खाने की मेज़ पर बैठे हैं और नदीम शाह कुछ अपनी सोचों में गुम है और आफ्ताब और उसकी माँ को भनक पड़ जाती है कि ये ज़रूर कोई ना कोई काम टाल चुका है और किसी न किसी वजह से परेशान है। उसके बाद जब आफ्ताब से वो अपना प्लान शेयर करता है कि किस तरह तूने चकमा देना है और किस तरह तूने पारस बेजाद को अगवा करने में मदद देनी है और किस तरह ज़वार बख्त के नाम पर ये सारा कुछ होगा और इसकी सारी जो पेनल्टी है और सज़ा है वो ज़वार बख्त को भुगतनी पड़ेगी। तो बहरहाल आफ्ताब जो है वो कुछ क्वेश्चंस करता है कि मुझे मोहब्बत है और मुझे मेरे हाथ से तो पारस निकल जाएगी और वो उसे ले उड़ेगा वहाब दुरानी और इस तरह की बातें। और तो उसका बाप आखिर में उसे ये कहकर चुप करा देता है कि तुम्हें पता है तुम्हें पारस और मीर बेजाद क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम बुज़दिल हो। इस पर वो चुप कर जाता है और वो कहता है कि नदीम शाह कहता है कि ज़वार बख्त तुम पर हावी हो चुका क्योंकि तुम बुज़दिल हो और ज़वार बख्त बगैर किसी बैकग्राउंड के मीर बेजाद के दिल में जगह बना चुका है क्योंकि वह बहादुर है। ये उनका मकसद है कहने का। बहरहाल कहानी में एक और टर्न आता है और पता नहीं वो फेक है या ठीक है, अब वो अगली एपिसोड में पता लगेगा कि मीर बेजाद को फिर एक बार कॉल आती है कि उनकी ज़मीनों पर झगड़ा हो गया और कुछ लोगों ने मज़ारों को बहुत पीटा है और मारा है और इस तरह करके अब मीर बेजाद को एकदम के लिए फिर निकलना पड़ता है और इस बार वो 1-2 दिन के लिए जा रहा है। अब उसे और कुछ नहीं सोचता और वो ये सोचता है कि पारस को फूफो के घर छोड़ जाए, यानी अपनी बहन के घर छोड़ जाए। इस तरह वो तैयार होकर निकलता है और पारस को भी कहता है कि थोड़ी बहुत तैयारी रख ले और वो कहता है कि तुम्हें फूफो के घर ड्रॉप कर दूंगा और वो करता भी ऐसा ही है। आफ्ताब को खुशी होती है लेकिन वो इस बात पर परेशान है कि उसे अगवा में शामिल होना पड़ेगा, पारस को अगवा करवाने में और वहाब दुरानी के सुपुर्द करने में। लेकिन नदीम शाह को खुशी होती है कि कुदरत की तरफ से ही पारस उनके यहाँ आ गई है जहाँ से उसे अगवा करना आसान होगा।
शाहीन को खैर इन चीज़ों का कुछ पता नहीं है। तो हम देखते हैं कि ड्रामा एक इंतहाई एक्साइटिंग मोड पर आ चुका है और इंतहाई सनसनीखेज और हैजान अंगेज़ मनाजर देखने को मिलने वाले हैं। हमें ये महसूस होता है कि अगला एपिसोड बहुत ही ख़तरनाक साबित होने वाला है। बहरहाल मीर बहज़ाद पारस से रुखसत लेकर निकल जाता है और हम देखते हैं कि जो सारा सीन है वो ज़वार बख्त की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके दरमियान में कहीं जब ये सीन चल रहा था साजिश का, नदीम शाह की साजिश का, तो उसका दिल घबराता है मीर बहज़ाद का और बस ज़वार बख्त को फ़ोन करता है कि तुम किसी तरह से आ जाओ। तुम किसी तरह से आ जाओ। इस बात का पता नदीम शाह को भी लग जाता है कि ज़वार वापस आ रहा है। बाद में जब मीर बहज़ाद रुखसत हो रहा है तो कहता है कि ज़वार नहीं आ रहा, उसके बाप की तबीयत ख़राब हो गई थी और वो वहीं रुक रहा है, कौन छोड़ कर आता है अपने बाप को। और इस तरह कह के वो चला जाता है। लेकिन नदीम शाह को शक है कि मीर बहज़ाद की ये कोई चाल होगी, ज़वार आ रहा है। खैर हम हॉस्पिटल के सीन की तरफ चलते हैं जहां ज़वार बख्त अपने बाप की तीमारदारी में मसरूफ़ है और साथ ही उसका भाई अब्दुल भी बैठा है, ज़वार बख्त के बाप का भाई। तो ज़वार बख्त का बाप कहता है कि कल रात 2 बजे को फ़ोन आया था और बड़ा लंबा फ़ोन था। तो उसका भाई कहता है कि ज़रूर घर वालों का होगा, लेकिन ज़वार सच बोल देता है और कहता है कि नहीं, उसके बॉस का फ़ोन था। तो ज़वार बख्त जो है अपने भाई को सारा मामला ब्रीफ करता है कि किस तरह उसके बेटे ने 1 करोड़ के एवज़ अपनी जान ख़तरे में डाल दी। तो कोई ऐसे तो पैसे नहीं देता। तो ज़वार बख्त कहता है कि ज़ाहिर है किसी को मतलब था तो उसने पैसे दिए, वरना पैसे कौन देता है इस तरह। दूसरी तरफ ज़वार ये भी कहता है कि वो एजाज बख्त का बेटा है तो अपनी फैमिली को इस तरह तो नहीं छोड़ सकता था। इस तरह हम देखते हैं कि ये सीन ख़त्म हो जाता है और ड्रामा भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हमारे लिए क्वेश्चंस क्या हैं? हमारे लिए क्वेश्चंस ये हैं अगले एपिसोड के लिए कि क्या वहाब दुरानी अपने ईवल प्लान में कामयाब होगा? क्या नदीम उसको सपोर्ट करेगा? क्या नदीम उसके साथ मुखबरी और साजिश जारी रखेगा अगले एपिसोड में? क्या आफताब का ज़मीर जागेगा और वो पारस बहज़ाद को अगवा होने से बचा लेगा या अगवा होने में मदद देगा? नदीम शाह ने ये वादा किया है और वादा नहीं किया, उसने ये लालच दिलाया है आफताब को कि तुम्हारा मामू जब पारस नहीं रहेगी तो उसकी सारी जायदाद का वारिस तुम ही बनोगे। तो इस पर आफताब को बड़ी फिक्र लाक होती है कि क्या वहाब दुरानी पारस को मार देगा। बहरहाल मारेगा तो नहीं, लेकिन ले उड़ेगा, ये उसने सही कहा था, ले उड़ेगा, तो वो वापस नहीं आएगा, उसने जायदाद लेने क्या आना है, ये नदीम शाह का ख्याल है। तो हम देखते हैं कि क्या पारस महफूज रहेगी अपनी फूफो के साथ? अगले एपिसोड में हमें क्या नज़र आएगा? और क्या आफताब के सिक्योरिटी गार्ड उनकी मदद करेंगे? मीर बहज़ाद का ख्याल था कि वह अपने सिक्योरिटी गार्ड छोड़ जाता है, लेकिन उन्होंने आफताब ने कहा था कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड अपने बहुत हैं।
बहरहाल पारस बहजाद का दिल घबरा रहा था और वह बार बार यही कह रही थी कि पापा ना जाएं, किसी और को भेज दें। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आगे कुछ गलत होने वाला है। इस तरह हम देखते हैं कि ज़वार बख्त फ़िलहाल नहीं पहुंच रहा। हॉस्पिटल के सीन में भी हमें यही महसूस हुआ है कि वो वहाँ स्टे कर गया है। डॉक्टर ने ट्रैवल करने से रोका है, उसके वालिद को सफ़र से मना किया है। खैर, हम इस मौके पर प्रेडिक्शंस ये कर सकते हैं कि अगले एपिसोड में इन सारी बातों में से एक दो वाक़े हो जाएंगी और बाकी सारी उसी तरह रहेंगी। यही अभी तक पैटर्न चला आ रहा है। खैर, मीर बहजाद वाकई जा रहा है या फेक है, वो देखना चाहता है कि कौन उसके खिलाफ कोई प्लानिंग करता है। हो सकता है ये फेक हो और जब पारस को कुछ होने लगे तो वो बाहर निकल आए और उसे मार दे। उसने बड़ी बेचैनी से फ़ोन किया था ज़वार बख्त को कि वो बहुत बेचैन है और वो जल्दी से वापस आ जाए। तो इससे मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद वाकई उसे परेशानी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अपनी प्लानिंग की वजह से परेशान हो कि ज़वार के आने से ही उसकी प्लानिंग मुकम्मल हो गई। अगले एपिसोड्स में क्या रेशम की बात सच होगी? क्या मरियम अपने बाप को समझाने बुझाने में कामयाब हो जाएगी कि वह ज़वार बख्त की मंगनी कर दे रेशम के साथ? मरियम का ये कहना है कि वो रेशम के अलावा किसी को अपनी भाभी बनाना पसंद नहीं करती और बनने हुए देखना पसंद नहीं करते। तो क्या आने वाले दूसरे, तीसरे, 23वें, 22वें एपिसोड में ये सारा कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड जो कि 20वां एपिसोड है, उसमें हम ये देखना चाहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में से कितनी सूरत हाल क्लियर हो जाती है। क्या ज़वार बख्त का बाप बखैर आफ़ियत घर वापस आ जाएगा? हमें उम्मीद है कि बखैर आफ़ियत वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी मीर बहजाद से उसकी मुलाकात होनी है, तो इसलिए उसका अभी ज़िंदा रहना ज़रूरी है। ज़वार बख्त के बाप की बीमारी की वजह से सारा ड्रामा घूम रहा है, चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मीर बहजाद के गिर्द घूम रहा है उसके दुश्मनों के ख़तरे की वजह से। तो ये 2-3 इनविजिबल चीज़ें हैं जो ड्रामे को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़वार बख्त के बाप की बीमारी और मीर बहजाद के दुश्मनों का खौफ। अब तीसरी चीज़ शामिल हो गई है वहाब दुरानी की मोहब्बत। ये मोटिव हैं ड्रामे को आगे बढ़ाने के। हर एपिसोड में कोई ना कोई चीज़ इन तीनों में से मंडला रही होती है, जिसकी वजह से हम अगले से एपिसोड का इंतज़ार करने लगते हैं। एक चौथी चीज़ अगर आप शामिल करना चाहें तो वो नदीम शाह की साजिश है। उसका साजिशी दिमाग है कि वो अब क्या साजिश करता है और अब क्या साजिश करता है। तो इस तरह ये वो हिडन मोटिव्स हैं, कोई अनदेखी किस्म की कुव्वतें हैं जो ड्रामे को आगे मूव कर रहे हैं। ड्रामे की अभी तक की जो डायरेक्शन है वो बहुत कामयाब है, बहुत ही कामयाब है। और ड्रामे की जो राइटर है सादिया अख्तर, वो भी एक कामयाब मंझी हुई राइटर महसूस होती है। कोई लूप होल, कोई लूज कॉर्नर उसने अभी तक दिया नहीं है ड्रामे को, और एक ही पेस पर एक ही अंदाज में पिछले 4, 5, 6, 7 एपिसोड गुजरे हैं।
एक ही तजस्सुस और एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, टेंशन से भरे हुए हैं, और उसे पता है कि उसने ड्रामे को किस तरह चलाना है। उसके डायलॉग भी बहुत नपे-तुले होते हैं, जो सुनने में एक अचीवमेंट महसूस होती है कि हम पहली बार कोई जैम ऑफ माइंड देख सुन रहे हैं। तो दोनों चीज़ें ड्रामे के कंट्रीब्यूट कर रही हैं खूबसूरती में और लॉन्ग लाइफ में। 19 एपिसोड गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ड्रामा खुलता जा रहा है, पूरी तरह खुला नहीं है। अभी भी उसके अंदर से परतें निकल रही हैं, नई से नई तह बाहर आ रही है। पिछले 2-3 एपिसोड तो नदीम में शाह खुलकर सामने आया। ये एक पैसिव सा करैक्टर था जो अपने भाई साहब से मरऊब था, डरा हुआ था, अपनी बीवी से डरा हुआ था, लेकिन अब वो एक पूरा साजिशी और चालाक इंसान बनकर सामने आया। इसी तरह इस पूरे सीन में हमें पूरे इस एपिसोड में हमें जो प्लेजेंट चीज़ महसूस हुई है, टेंशन्स के अलावा, टेंशन्स तो प्लेजेंट नहीं है, तो वो है पारस बहजाद का ज़वार बख्त को मिस करना, और उसके मिस करने को डायरेक्टर ने जिस तरह पेश किया है, जिस तरह हम तक पहुंचाया है, वो तरीका भी कमाल है। पारस बहजाद बहरहाल अच्छी एक्ट्रेस है और उसने अच्छी एक्टिंग की है, उसने अपने बॉडी लैंग्वेज से वो सारी चीज़ें हम तक पहुंचाई हैं, लेकिन डायरेक्शन भी कमाल की है जिन्होंने इस चीज़ को ख़ास तौर पर उसके चेहरे के तासरात, जब वो ज़वार बख्त को वहाँ मौजूद नहीं पाती गाड़ी के करीब, और ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स के दरमियान उसका उलझा सा गुमसुम सा रवैया, ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि ये खूबसूरत एपिसोड था, सीन था मोहब्बत का, और शायद पारस को पहली बार महसूस हो रहा है कि ज़वार बख्त का उसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ बन चुका है। खैर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। वीडियो ज़रा लंबी हो रही है तो मैं कहता हूँ कि इसे यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी बातें फिर कभी करूँगा। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।